नमस्ते दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आज हम बात करने वाले हैं तूर के बाजार की, जहां इस समय काफी दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज यानी 9 मई 2025 को घरेलू तूर बाजार में मजबूती का रुख देखने को मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मंडियों में तूर की आवक में आई कमी। किसान भाई इस उम्मीद में अपना स्टॉक रोक रहे हैं कि उन्हें आने वाले दिनों में और भी बेहतर कीमतें मिल सकती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाजार में एक और बड़ी खबर चल रही है और वो है सरकार द्वारा 31 मई के बाद मटर का ड्यूटी फ्री आयात बंद करने की संभावना। अब आप सोच रहे होंगे कि मटर का तूर से क्या लेना देना। दरअसल मटर को अक्सर तूर के एक सस्ते विकल्प के तौर पर देखा जाता है। अगर मटर का आयात महंगा हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से तूर की मांग बढ़ सकती है और इसी उम्मीद में बाजार का सेंटीमेंट अभी से ही सकारात्मक बना हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो देश भर की जो प्रमुख मंडियां हैं उनमें तूर की कुल आवक में भारी गिरावट आई है। ये लगभग 15.3% तक गिर गई है और अब ये सिर्फ 2160.75 टन रह गई है। इसी वजह से पिछले 3-4 कारोबारी सत्रों में देसी तूर की कीमतों में लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का उछाल देखने को मिला है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख मंडियों की। यहां पर भावों में मिलाजुला रुख रहा। अकोला मंडी में मांग थोड़ी सीमित रही, जिसके चलते भाव 50 रुपये प्रति क्विंटल तक गिरकर 7,225 रुपये से 7,550 रुपये के बीच रहे। वहीं सोलापुर में स्थानीय मांग में सुधार दिखा और यहां 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी के साथ भाव 7,000 रुपये से 7,625 रुपये तक पहुंच गए। लातूर मंडी में भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज की गई और तूर 7,000 रुपये से 7,800 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा। कर्नाटक की बात करें तो गुलबर्गा मंडी में कीमतें 100 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 7,800 रुपये से 8,100 रुपये के बीच रहीं, जबकि बीदर मंडी में भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती के साथ 7,500 रुपये से 7,850 रुपये के स्तर पर कारोबार हुआ। बिल्टी बाजारों की तरफ देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में स्थिरता के साथ मजबूती बनी रही। महाराष्ट्र की बिल्टी मार्केट में सोलापुर और लातूर में कारोबार स्थिर रहा, जबकि अकोला में हल्का दबाव जरूर देखने को मिला। अब बात करते हैं इंपोर्टेड तूर की। चेन्नई और मुंबई में लेमन तूर की कीमतें थोड़ी नरम पड़ी हैं, क्रमशः 75 रुपये और 50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ ये 6,800 रुपये से 6,825 रुपये पर कारोबार कर रही है। इसकी वजह यह है कि ऊंचे स्तरों पर मांग थोड़ी कम हो गई है। हालांकि दिल्ली मार्केट में मजबूत डिमांड देखने को मिली है, जिससे कीमतें 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 7,350 रुपये तक पहुंच गईं। मोजाम्बिक और डोडोमा ओरिजिन की तूर कीमतों में भी 50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हुई है। बर्मा के लोकल मार्केट में लेमन तूर 29,40,000 क्यात पर स्थिर रहा और सीएनएफ इंडिया का भाव $780 प्रति टन पर बना हुआ है। भारतीय खरीदारों की दिलचस्पी थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि मौजूदा भाव पर बर्मा से तूर मंगाना घरेलू बाजारों की तुलना में महंगा पड़ रहा है। चेन्नई के रीसेल मार्केट में मामूली कारोबार हुआ और कीमतें $10 की हल्की तेजी के साथ $795 प्रति टन दर्ज हुईं। अब एक अच्छी खबर रिटेल उपभोक्ताओं के लिए। मांग बढ़ने के कारण मुंबई, अकोला, गुलबर्गा, लातूर और नागपुर जैसे प्रमुख बाजारों में तूर दाल, स्प्लिट तूर की कीमतों में 100 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंत में ट्रेडर्स को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे जियोपॉलिटिकल तनाव पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी जाती है। अगर तनाव बढ़ता है तो रिटेल और उपभोक्ता स्तर पर एहतियाती खरीदारी बढ़ सकती है, जिससे सप्लाई में और भी कमी आ सकती है और कीमतों को अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी तूर बाजार की आज की अपडेट। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको कमोडिटी मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।